वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज योर फर्स्ट 5 स्टॉक्स इन 2026। जी हाँ, 2026 अभी अभी शुरू हुआ है। बहुत सारे बिगनर्स होंगे जो लोगों ने अभी स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना लॉस देखते हुए स्टॉक मार्केट से तौबा करने के बारे में सोच लिया होगा। लेकिन आज यहाँ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू चूज योर फर्स्ट 5 स्टॉक्स इन 2026। अब ये एजुकेशनल वीडियो इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हैं कि स्टॉक्स को किस तरह से चूज करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी स्टॉक्स में देखनी चाहिए कि जिसके बाद हम सोच सके कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इस वजह से ये वीडियो हम आज यहाँ बना रहे हैं कि हाउ टू चूज योर फर्स्ट 5 स्टॉक्स इन 2026। स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे। चलिए इस लिस्ट की सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिसाइड योर गोल। आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये चीज़ याद रखनी है कि आपका गोल क्या है। अगर आपने गोल ही डिसाइड नहीं किया है, ब्लाइंडली आप अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आपको कोई भी स्टॉक चूज भी करना है, आप अगर सोच भी रहे हो कि मैं ये स्टॉक का स्टडी करूंगा या मैं इस स्टॉक की स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूँ या इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ, वॉट एवर क्वेश्चन इन योर माइंड, पहले खुद से कुछ सवाल करने चाहिए। जैसे कि वाई आर यू इन्वेस्टिंग, आपको क्यों इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने का आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का इरादा है, या आपका रिटायरमेंट प्लान के लिए कुछ इरादा है, या बच्चों के एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या पैसिव इनकम जनरेट करना है। तो ये गोल जब तक आपके कंफर्म नहीं रहेंगे तब तक आप राइट स्टॉक्स को चूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टॉक्स को हम तभी चूज कर पाते हैं जब हमारा गोल क्लियर है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्यों करना है ये चीज़ आपकी क्लियर है। सेकंड, आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। सपोज टू बी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो 5 से 10 साल का आपका गोल होना चाहिए और स्टॉक्स भी उसके अलग रहेंगे। अगर आपका रिटायरमेंट प्लान है यानी आपका 15 से 20 साल का विजन है तो वो डेफिनेटली उसके गोल अलग हो गए, उसके स्टॉक्स सिलेक्शन अलग हो गया। एजुकेशन, अगर आप बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसका भी गोल और इसका इन्वेस्टिंग पीरियड अलग हो गया, इसके भी स्टॉक सिलेक्शन अलग हो गए। अब पैसिव इनकम आप जनरेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके लिए भी आपके जो स्टॉक्स होंगे वो सिलेक्शन अलग होगा। जो हाई डिविडेंड पे कर रहे हैं या कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स इसमें लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आपको डिसाइड करना होता है कि आपका गोल क्या है। अब इन सब में से आपका जो भी गोल होगा अकॉर्डिंगली आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग उसका पीरियड भी डिसाइड होगा। इफ़ यू वांट कि इनमें से किसी एक पे हम वीडियो क्रिएट करें कि अगर सपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपका गोल है तो कौन से स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लान के लिए कौन से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए विच आर द बेस्ट स्टॉक्स फॉर यू, एंड पैसिव इनकम के लिए कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट होंगे। अगर इन पे आप चाहते वीडियो बने तो आपको कमेंट सेक्शन में इनमें से जो भी नाम आप चाहते हो वो लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप सभी पे चाहते हो तो ऑल आपको बस लिखना है कमेंट में और हम ये चारों पांचों पर वीडियो कंटिन्यूसली एक एक दिन में लेके डेफिनेटली आएंगे। अब इस इन्वेस्टिंग का जो रूल है, ये रूल स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, इंट्राडे या एफएनओ के लिए नहीं है। ये जो हम स्टेप्स देख रहे हैं इसमें सिर्फ हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इंट्राडे या एफएनओ की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप जो है, पिक स्टॉक्स फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्टर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई कोई इन्वेस्टर सिर्फ पेनी स्टॉक्स भर देंगे या तो कोई एक सेक्टर उठा के पूरे स्टॉक पोर्टफोलियो में भर लेंगे, तो उस वजह से जब वो सेक्टर अच्छे से काम नहीं करता है तो पूरे पोर्टफोलियो आपका बर्बाद दिखता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको फेस ना करनी पड़े, इसीलिए हमेशा डिफरेंट 5 सेक्टर्स कोई भी लीजिए पर अलग अलग सेक्टर से आपको चूज करना है। और 5 जो भी बाय करेंगे स्टॉक्स वो एक सेक्टर के नहीं होने चाहिए। 5 स्टॉक है, 5 अलग सेक्टर के रखिए। आइडियली अगर हम बिगनर स्टॉक्स की बात करें तो हमेशा मिक्स पोर्टफोलियो बनना चाहिए। और मिक्स पोर्टफोलियो में अगर बैंकिंग और फाइनेंस की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी और कैश फ्लो आपको डेफिनेटली देखना है। आईटी, डिजिटल और एआई सर्विसेज की तो फ्यूचर ग्रोथ आपको मिलेगी, या आप फ्यूचर ग्रोथ देख के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो।
और उसके अलावा एफएमसीजी की बात करें तो डिफेंसिव और कंसिस्टेंट उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, वही एफएमसीजी स्टॉक आपके फायदे में रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडरेशन पॉइंट में देखने को मिलता है। फार्मा, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर जो है इसको रिस्क हेज जो है ये देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा या आपके मनी को प्रोटेक्ट करेगा इवन अगर सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो। इफ यू आर इन्वेस्टिंग सपोज टू बी इन दिस सेक्टर्स, आपके पास ये 5 सेक्टर्स के 5 अलग अलग स्टॉक हैं, इनमें से बैंकिंग सेक्टर सपोज टू भी अच्छा नहीं कर रहा है तो बाकी सेक्टर्स अच्छा करेंगे तो वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस दिखेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए कोई भी आप सेक्टर चुने तो एक सेक्टर में पूरा पोर्टफोलियो नहीं भरना है, अलग अलग सेक्टर्स में से इन्वेस्ट आपको करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है, यूज मार्केट लीडर रूल। अब मार्केट लीडर रूल यानी एग्जैक्ट क्या, इफ योर फर्स्ट 5 स्टॉक्स अवॉइड अननोन स्मॉल कंपनीज। अगर आपने ऐसे कोई भी अननोन कंपनियां उठा ली 5 स्टॉक में पैसे देख के कि भाई कम प्राइस का स्टॉक है मैं ले लेता हूँ, कोई स्प्लिट हो रहा है, कोई बोनस हो रहा है, इसके चलते उठा ली, तो आप वहाँ पे नुकसान फेस करेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने लिए तो लिए अलग अलग सेक्टर के लिए है लेकिन फिर भी मेरा पोर्टफोलियो रेड में है। तो हमेशा याद रखिए पहले 1 से 3 जो टॉप कंपनियां हैं उस सेक्टर की जो कि वेल नोन ब्रांड्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हिस्ट्री है, ऐसे स्टॉक्स को आपको चूज करना है लॉन्ग टर्म वेल्थ के हिसाब से। यहाँ पे अगर इसको किसी तरह का टिप्स या किसी भी तरह का एडवाइस नहीं समझिए, आई एम हियर इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज। अगर वीक कंपनी आप लेते चीप प्राइस पे तो आप डेफिनेटली नुकसान में रहेंगे। स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, प्राइस को आप हाई हो सकती है लेकिन वहां पे फायदेमंद हो सकती है। चीप स्टॉक्स इज इक्वल टू गुड स्टॉक्स, इट्स अ रॉन्ग मीथ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें रहेगा, 4th स्टेप, वो है कि हमें कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है ये चेक करना है, फंडामेंटल्स जो है ये चेक करने बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर बाइंग स्टॉक्स। सबसे पहले आपको सेल्स ग्रोथ देखनी चाहिए और वो भी 5 ईयर्स की देखनी चाहिए। मिनिमम 10 to 12% का CAGR होना चाहिए और ऐसी कंपनी की डिमांड जो है ये भी प्रोडक्ट की हाई होनी चाहिए। सेकेंड, हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ अगर बढ़ती रही तो हम डेफिनेटली वहाँ पे कंपनियों में, वो कंपनी में थोड़ा बहुत हम बेनिफिशियल पोजीशन पर रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। सेल्स जो है कंपनी के ये हम अवॉइड जैसे नहीं कर सकते वैसे हमें प्रॉफिट ग्रोथ भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15 के ऊपर होना चाहिए और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये भी मैट्रिक्स आपको डेफिनेटली चेक करना है। उसके अलावा डेप टू इक्विटी रेशो जो है ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होना चाहिए इसका मतलब क्या, हम बैंकिंग स्टॉक्स नहीं खरीदे क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में डेप बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम बोलते 1 से कम हो तो सेफर होता है मार्केट क्रैश के वक्त वो स्टॉक, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट क्रैश है तो वहाँ पे कोई भी स्टॉक जो है ये वोलेटाइल होते हैं, लेकिन अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स थोड़े से हमें रिकवरी मोड अच्छा उनका देखने को मिलता है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें वहाँ पे डेप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टिल अदर देन दैट हर सेक्टर में ये रूल आपको एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश जो होता है ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, ये भी मैटर करता है। विदाउट कैश जो है ये डेफिनेटली डेंजर में है। माइनस में अगर कैश फ्लो है बैलेंस शीट में ये भी डेंजर में स्टॉक है, तो ये भी आपको कंसिडर डेफिनेटली करना चाहिए। जो लास्ट पैरामीटर है वो है प्रमोटर का होल्डिंग। 50 से अबोव जो है वो प्रेफरेबली प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा माना जाता है और 50 के अंदर जो है ये थोड़ा रिस्क जोन में माना जाता है। लेकिन कुछ कंपनियां बिना प्रमोटर होल्डिंग के भी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। TCS की बात करें तो हम देख सकते, ITC की अगर हम बात करें तो वो देख सकते हैं विदाउट प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा चल रही है। लेकिन आप अगर एकदम ही पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की तरफ जा रहे हो तो आपको ये जो रूल है ये रूल को डेफिनेटली फॉलो करना है। 50 से ज़्यादा अगर प्रमोटर का होल्डिंग है तो हम थोड़ा बहुत सिक्योर उस स्टॉक को मान सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमें देखनी चाहिए वो है वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन डेफिनेटली आपको चेक करना है।
अगर कोई भी कंपनी जो है इसका इन्वेस्टमेंट और ओवर प्राइस्ड देखने को मिल रही है कंपनी, तो वहाँ पे आप गलत प्राइस पे अगर उसको बाय करते हो तो डेफिनेटली वो अपने करेक्शन के बाद करेक्ट प्राइस पे आएगी, तो आप नुकसान में देखने को मिलेंगे। सिंपल वैल्यूएशन चेक करने के लिए कंपेयर करो पीई रेशो। अगर कंपनी का पीई रेशो और साथ में इंडस्ट्रियल पीई क्या है, सपोज टू बी इंडस्ट्रियल पीई 32 है और कंपनी का पीई 50 है, तो कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है और ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा तब बाय करने से बचना चाहिए। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है लाइफ टाइम के लिए कि वैल्यूएशन जो है ये ड्यूरिंग हाइप हमें देखने को मिलता है, तो हाइप के वक्त आपको बाय नहीं करना है। इंडस्ट्रियल पी जो है उसके कंपैरिजन के आसपास अगर है या कम है तो उस वक्त आप बाय करने के बारे में सोच सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या ट्रैप से बचने के लिए हम बोल सकते हैं कि अवॉइड करो, वो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप के किसी भी तरह के कोई भी टिप्स, इनके ऊपर कभी रिलाय नहीं करना है। कोई भी गारंटीड मल्टी बैगर क्लेम कर रहा है उस पर रिलाय नहीं करना है। पेनी स्टॉक अंडर ₹50, इट्स वो मोस्टली वॉलेटाइल। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत कॉन्शियस के साथ और कंटिन्यूसली वॉच अगर आप रख सकते हो तो ही करना है, अदरवाइज आपको ये जो है अवॉइड करना है। आईपीओ ओनली बिकॉज ऑफ हाइप के लिए जो आईपीओज है उनमें अवॉइड करना है। इन्फ्लुएंसर पुश स्टॉक्स जो होते हैं वो भी आपको जो है अवॉइड करना है। किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोई भी वीडियो देख के इमीडिएट इन्वेस्ट नहीं करना है, जाके उस गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत सर्च कीजिए, थोड़े बहुत उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन लेना। किसी के भी प्रोमिसेस या क्विक मनी या रन अवे के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होएगा वो होगा एलोकेशन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट 5 स्टॉक। अब किस तरह के का एलोकेशन देना है, दिस इज ओनली अ एग्जाम्पल, आई एम नॉट गिविंग एश्योरेंस हियर, सो फिर टेक इट एज अ एग्जाम्पल। जैसे आपका एक स्टॉक अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है तो फिर 25%, सेकेंड स्टॉक 20% या इससे कम ज़्यादा भी आप आपके हिसाब से देख सकते हो। ये डिसिप्लिन आपका टेक होना चाहिए कि किस तरह का आपको रखना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है व्हेन टू बाय। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, सही टाइमिंग पे बाय करेंगे तो ये आपको प्रॉफिटेबल दिखा सकता है। परफेक्ट टाइमिंग डजंट एग्जिस्ट, पहली बात ये है। बेस्ट मेथड जो है बिगनर्स के लिए एसआईपी कीजिए, 1 या 2 या 3 पार्ट में भी आप उसको कर सकते हो, बाय कर सकते हो, तो उस हिसाब से एसआईपी करो। इन्वेस्ट करना है एवरी मंथ ऑन अ डीप्स। टाइम जो है मार्केट का मार्केट के टाइमिंग में ही करना है। जब अगर स्टॉक आपको डाउन पोजीशन पे दिखे तो अब जाते वक्त यहाँ बाय कर सकते। स्टॉक अगर ऑलरेडी अपने हाई पर है तो आप यहाँ से अगर बाय करेंगे, स्टॉक ऊपर गया तो ठीक, अगर नीचे आया तो करेक्शन होगा। इसीलिए धीरे धीरे एसआईपी के हिसाब से आप उसमें बाइंग कर सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है कि आपको होल्ड कितना टाइम रखना है, मिनिमम 3 से 5 साल का होल्डिंग पीरियड होना ही चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हुए, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखते हुए और डेप्थ की शार्पनेस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये देखते हुए आप सेलिंग का डिसीजन ले सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि 5 साल मुझे इन्वेस्ट करना था, कंपनी के फंडामेंटल डिजास्टरली गिर रहे हैं या मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है तो मैं 5 साल से पहले सेल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। अगर न्यूज़ आ रही है, फंडामेंटल गिर रहे हैं, डेप बढ़ रहा है, मैनेजमेंट की क्वालिटी खराब हो रही है, तो आप विद इन अ ईयर भी स्टॉक को सेल कर सकते हो। लेकिन अच्छा स्टॉक है, अच्छे सब फंडामेंटल्स देख के अपने बाय किया है तो आपका टारगेट मिनिमम 4 to 5 ईयर्स का होना ही चाहिए। जो हमारा लास्ट बिगिनर फ्रेंडली स्टॉक सिलेक्शन का पैटर्न है उसमें हमारा लास्ट जो है सिंपल बिगनर स्टॉक्स, यानी स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखना है, मार्केट लीडर्स को बाय करना है, सेल्स और प्रॉफिट डेफिनेटली देखना है, लो डेप होना चाहिए, फेयर वैल्यूएशन पे होना चाहिए और लॉन्ग टर्म का विजन आपका होना चाहिए। अगर हम 4 out of 6 पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्टॉक इज वर्थ, यानी ये 6 पॉइंट में से एटलीस्ट 4 भी उस स्टॉक में रहे तो वो आपका बाइंग वर्थ रहेगा, हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।